हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। वांग जी का अल्फा वांग जी को बोल रहा था कि अगर विंग जिन सेट जाएगा और अगर वहाँ पर किसी अल्फा को वो पसंद आ गया और विंग को भी वो अल्फा पसंद आ गया, फिर क्या? वांग जी तो वैसे भी उसे पसंद नहीं करता, उसने खुद रिजेक्ट किया है। तो क्या होगा? विंग ने मतलब कि वुशियान ने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया तो? ये सुनकर वांग जी को अच्छा नहीं लगा। वो पहले विंग को खो चुका है, अब वो वुशियान को खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो विंग के पास जाता है और उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे विंग सीधा वांग जी के चेस्ट में आके लगा था। विंग तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था। अचानक से किसी ने आकर उसे पीछे से खींच लिया। विंग ऊपर अपना सर करके देखता है, क्योंकि विंग वांग जी से हाइट में छोटा है, इसीलिए विंग वांग जी के चेस्ट तक आता है। विंग वांग जी को देखकर शॉकिंगली कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है गगा, पर वो आगे कुछ कहता। वांग जी उसके होठ पे अपनी उंगली को रखते हुए कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर विंग कहता है पर पर मुझे नींद आई है। ये बोलकर वो अपने आप को छुड़वाता है और अपने रूम की तरफ जाने लग गया था, मतलब गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी ने उसी गेट पे विंग को पिन कर दिया था और वो विंग की तरफ अजीब ही लुक से देखते हुए कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। कितने दिन हो चुके हैं तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो कहता है गगा, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मुझे काम आ जाते थे इसीलिए मैं ये बोलकर वो नीचे की तरफ ही देख रहा था, जिसे देखकर वांग जी ने उसके ठुडी को पकड़ा और उसे अपनी तरफ देखने के लिए उसका सर ऊपर उठा दिया। अभी भी विंग की आंखें नीचे थी। वांग जी उसको देखते हुए कहता है मेरी तरफ देखो। ये सुनकर विंग हल्के से अपनी आंखों को उठाता है और वो वांग जी को देखता है। विंग की ऐसी नज़रों को देखकर वांग जी को तो उसे किस करने का मन कर रहा था। वांग जी का अल्फा तो वांग जी के ऊपर टेक ओवर भी करना चाहता था, पर उसका अल्फा कुछ कर पाता उससे पहले ही वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसके होठ पे किस करने लगा। ये देखकर विंग बुरी तरह शॉक में पड़ गया था। यह भी हुआ क्या? अचानक से ये बोलकर वो सिर्फ अपनी आंखों को खोलकर वांग जी जो कर रहा है उसे महसूस कर रहा है। वांग जी उसके होठों को सक कर रहा है, उसके लोअर लिप को सक कर रहा है, उसमें बाइट कर रहा है और उसे खींच रहा है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये वांग जी कर क्या रहा है। वो तो वांग जी को अपने आप से दूर भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वांग जी ने उसके कमर को टाइटली पकड़ रखा है। वांग जी बस उस किस में मेल्ट होता जा रहा है। कुछ टाइम पहले उसे ये सब करना अलग लग रहा था, पर अभी उसे ये सब करने में मज़ा आ रहा है। उसे विंग का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वो विंग को उसी गेट पे पिन कर देता है और उसने विंग का सर अपनी तरफ और भी ज़्यादा करीब कर लिया और वो उस किस को डीप करने लग गया था। विंग बुरी तरह शॉक था, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वांग जी तो उसे छोड़ने वाला नहीं है, तो वो भी उस किस को एंजॉय करने लगा। वांग जी उसके किस को बहुत ज़्यादा डीप कर रहा था, उसके होठों को सक कर रहा था, कभी ऊपर लिप को कभी लोअर लिप को। बस विंग उस किस में मेल्ट होता जा रहा था। विंग ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। वांग जी बहुत टाइम तक उसे किस करता रहता है, पर जैसे ही विंग को सांसें लेने में प्रॉब्लम आने लगी, वो वांग जी के चेस्ट पे मारने लग गया था। तब जाकर वांग जी ने उसे छोड़ा था। वांग जी की आंखें अभी ऐसी लग रही थी मानो उसने कुछ नशा किया हो, उसे विंग का नशा हो गया है। वांग जी पहले ये सब कभी भी महसूस नहीं किया। उसने कभी भी किसी किसी भी ओमेगा के पास इतना करीब नहीं गया, और आज जब गया है तो उसे ये सब अच्छा लग रहा है। वांग जी तो इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसने विंग के होठों को छोड़कर अब उसके नेक पे आ गया था। विंग शॉक में पड़ गया था, पर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे याद है कि वांग जी ने साफ साफ उसे बोला था
कि वो कभी भी विंग को अपना ओमेगा नहीं बनाएगा। तो आज ये वांग जी क्या कर रहा है, यही सोचकर विंग ने अपना पूरा पूरा जोर लगाया और वो वांग जी को अपने आप से दूर करता है और उसने अपने कपड़ों को ढंग से कर लिया था। वो कहता है, गगा ये आप क्या कर रहे हो?" ये सुनकर वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है, उसका हाथ पकड़ के, और वो उसके थोड़ी को अपनी तरफ करते हुए बोलता है, "बता रहा हूँ कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम लैंड क्लैन से जिन क्लैन जा तो रहे हो, पर वहाँ किसी भी अल्फा से करीब मत होना। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक अल्फा है।" ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये वांग जी क्या कह रहा है। वांग जी उसके थोड़ी को और भी ऊपर उठाता है जिससे विंग वांग जी की आंखों में देख सके। वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, "मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अल्फा है जो मैं हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम जिन सेक्ट में जाने के बाद किसी भी दूसरे अल्फा से दूर रहोगे।" ये सुनकर विंग शॉक लगा। वांग जी उसके बारे में ये सोचता है कि वो जिन सेक्ट में जाकर किसी और ही अल्फा के साथ कुछ रिलेशन बना लेगा। वो वांग जी को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, "गगा, मैं मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, बस आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, पर मैं तो करता हूँ ना। मैं मानता हूँ आपको अपना अल्फ़ा। मैंने शादी की है आपसे, मैंने आपको अपना मेट माना है, तो मैं किसी और अल्फ़ा के पास क्यों जाऊँगा भला? आप मेरे बारे में ऐसा सोच रखते हो?" ये बोलते हुए उसके आँखों में आँसू भर गए थे। वो कहता है, "गगा, पहले आपने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे को उतना उतना हर्ट नहीं हुआ, पर आज आपने मेरे करैक्टर पे सवाल उठा दिया।" ये बोलते हुए उसके आँखों से आँसू फिसल गए थे। वो तो रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी को हर्ट हुआ। वांग जी उसके आँसू को पोंछने के लिए उसको टच भी करने वाला था, पर विंग ने उसका हाथ को हटा दिया और वो कहता है, "नहीं, बस हो गया गगा। आपको यही लगता है ना कि मैं जिन सेक्ट में जाकर किसी और अल्फ़ा के साथ, नहीं, नहीं, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं माँ और पापा को बता दूँगा कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला। इससे तो आपको शांति मिलेगी ना।" ये बोलकर वो अपने मतलब कि मैडम लैन और चिंगेनचुन के रूम की तरफ जाने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी को समझ आया कि उसने अभी क्या बोल दिया। उसके बोलने का ये मतलब तो नहीं था। वो विंग को रोकने लगा, पर विंग उसके हाथ को झटके से अपने हाथ से हटा लेता है और कहता है, "नहीं, आपको यही दिक्कत है ना कि मैं वहाँ जाकर किसी किसी अल्फ़ा के साथ, नहीं, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं वहाँ जाने से मना कर देता हूँ, फिर तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा ना।" ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और फिर वहाँ से जाने लग गया था, पर वांग जी फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, पर विंग उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वांग जी ने उसे कसकर पकड़कर अपने आप खींच लिया था। विंग अभी वांग जी के चेस्ट में लगा हुआ था। वांग जी ने उसके कमर को टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी कहता है, "वुशियान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस..." पर विंग कहता है, "मुझे पता है आपके कहने का वही मतलब था।" ये सुनकर वांग जी को हर्ट हुआ। वो विंग की तरफ ही देखता है। वुशियान कहता है, "मुझे पता है गगा, आपका मतलब यही था। मैं जानता हूँ मेरी शादी आपसे हुई है। हाँ, भले ही आप मुझे अपना ओमेगा ना मानते हो, भले ही मैं आपसे रिजेक्ट हो चुका हूँ, भले ही मैं इस इस रिश्ते में सिर्फ नाम का हूँ, पर हूँ तो ना। हमारी शादी हुई है। मुझे पता है मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं हूँ जो मैं अपने ही अल्फ़ा होने के बावजूद भी किसी और अल्फ़ा के पास जाऊँ।" ये सुनकर वांग जी को बुरा लगा विंग की बातों से। विंग कहता है, "मुझे पता है आप किसी और को अपना ओमेगा मानते हो, मैं वो समझ गया, पर गगा, आप ये मत भूलना कि मैं कभी भी आपके अलावा और किसी को अपना नहीं मानूँगा।" ये बोलकर वो अपने आप को वांग जी से छुड़वा रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद उसे बुरा लगता है। वो विंग को टाइटली गले लगा लेता है और वो उसे माफ़ी माँगते हुए कहता है, "मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन जो भी कुछ कहा..." वो ये बोलते हुए उसने अपनी आँखों को कसकर बंद कर लिया था। वहीं विंग वो सब बातें फिर से याद करके रोने लग गया था। वांग जी
विंग को अपनी तरफ करता है और फिर उसके दोनों गालों को पकड़कर बोलता है, वुशियान, उस दिन जो भी कुछ मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। असल में मैं तुम्हें वैसा नहीं कहना चाहता था। उस टाइम मेरा रट चल रहा था। उस टाइम मेरा ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है और उसके हिसाब से उसका मेट विंग है, ना कि तुम। अगर तुम वहाँ पर होते तो तुम्हें वो हर्ट कर देता, इसीलिए वो सब हमें कहना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो विंग को देखता है, पर विंग कहता है, पर आपने खुद कहा कि आपका मेट विंग है, मैं नहीं। तो कभी भी आपका ड्रैगन मुझे नहीं अपनाएगा। तो ये बोलकर वो फिर से रोने लग गया था। ये देखकर वांग जी को ना जाने क्यों अपने दिल में बहुत ज़्यादा ही शार्प पेन हो रहा था। वो विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, वुशियान, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा ड्रैगन विंग के विंग को अपना मेट मानता है, पर मेरे हिसाब से और हमारे हिसाब से अब तुम ही हो हमारे ओमेगा। और रही विंग की बात, उसकी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। आखिर क्यों मेरा अल्फा, क्यों मेरा ड्रैगन तुम्हारी जगह विंग को अपना मानता है। ये बोलकर वो विंग को देखने लगा। वो सच्चाई बताता है कि किस तरह उसकी शादी विंग से हुई थी और किस तरह विंग के ब्लड को वांगजी को पिलाया गया था, जिससे वांगजी का ड्रैगन विंग के फॉक्स से बॉन्ड हो गया था। दोनों का ब्लड एक दूसरे को पिलाया गया था, तो दोनों ही एक दूसरे से बॉन्ड हो चुके थे। और उसी दिन से वांगजी के ड्रैगन ने विंग के फॉक्स को अपना मेट मान लिया था। और विंग के जाने के बाद वांगजी का ड्रैगन किसी को भी अपनाना नहीं चाहता, पर वांगजी का अल्फा, उसने तो वुशियान को अपना मेट मान लिया है, पर उसका ड्रैगन बस नहीं चाहता है। यही सुनकर विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग से कहता है, वुशियान, मुझे पता है कि मेरा अल्फा और मेरे ड्रैगन दोनों ही अलग है। मेरा अल्फा तुम्हें चाहता है तो मेरा ड्रैगन विंग को। पर मैं अब समझ चुका हूँ, विंग और मेरा रिश्ता ऐसा नहीं था। वो एक छोटा सा बच्चा था, तब वो मेरी ज़िंदगी में आया था। तब तो उसके अल्फ़ा और ओमेगा के बारे में भी मुझे नहीं पता था, और ना ही मेरे अल्फ़ा के बारे में। तब सिर्फ मेरा ड्रैगन और विंग का फॉक्स ही था जो एक दूसरे को अपना मेट मानते थे। हम दोनों की शादी हुई थी, इसी कारण मेरा ड्रैगन विंग को भुला नहीं पा रहा है। पर अब मैं अपने दिल से बोलता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, हम दोनों की शादी हुई है। मैं विंग को अब अपना ओमेगा नहीं मान सकता। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो ओमेगा है या अल्फ़ा है, पर मैं अब तुमसे वादा करता हूँ, अब मेरा मेट तुम हो ओशियान। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग के आंखों में अभी भी आंसू गिर रहे थे। वांगजी कहता है, ओशियान, आज से, अभी से मैंने तुमसे वादा किया है, मेरी ज़िंदगी में विंग और तुम बहुत अलग हो। विंग मेरा पास्ट था और अभी मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर तुम हो। हाँ, मैं एक बात तुमसे कह सकता हूँ, मैं विंग को भुला नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। उसका बदला मेरा बदला बन चुका है। उसे जिसने भी हर्ट किया, जिसने भी मारने की कोशिश की थी, मुझे उससे बदला लेना है, इसलिए मैं उसे भुला नहीं सकता। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये बोलकर वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था और वो कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब से विंग को अपना मेट नहीं मानता, अब मेरा मेट तुम हो। ये बोलकर वो वुशियान को देखता है। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी से वांगजी को टाइटली गले लगा लेता है और वो रोते हुए कहता है, पर आपका ड्रैगन, वो मुझे अपनाना नहीं चाहता। ये सुनकर वांगजी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे मनाऊंगा, और हाँ, वैसे भी उसे सिर्फ तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर की स्पिरिट की ज़रूरत है। देख लेना, जब तुम 16-17 साल के होगे, तब तुम्हारे अंदर से वो स्पिरिट बाहर निकल ही जाएगी, वो अपने फॉर्म में आ ही जाएगा, बस तुम्हें अपने हीट में आना होगा। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ, तुम एक वेयरवुल्फ के फैमिली से हो, तुम्हारे माता पिता एक वेयरवुल्फ थे,
तो तुम भी एक वेयरवुल्फ ही होगे। तुम्हारा स्पिरिट भी तुम्हारे अंदर ही होगा, बस उसे अंदर से बाहर निकलने में टाइम लग रहा है। तो तुम अपने आप को वीक मत समझो, और मेरा ड्रैगन वो समझेगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। कुछ दिन पहले ही उसके अल्फा ने उसे रिजेक्ट किया था, पर आज उसके ही अल्फा ने उसे अपना लिया। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने वांगजी को टाइटली गले लगा लिया। तभी विंग वांगजी से कहता है, पर गगा, अगर विंग वापस आ गया तो आपका ड्रैगन विंग को अपना मीट मानता है। अगर उसने विंग को अपना लिया और मुझे रिजेक्ट, तो ये सुनकर वांगजी उसके गालों को सहला कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर विंग वापस भी आएगा तब भी तुम मेरे मीट होगे। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और फिर से वांगजी को गले लगा लेता है। फिर वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, अब चलो सोने चलते हैं, रात बहुत हो गई है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो वांगजी से दूर होता है और वो कहता है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो जाने वाला था कि तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? चलो जिंगशी। ये सुन विंग कहता है, नहीं गगा, अब मेरा घर वो है। अब मैं जब हीट में आऊँगा या फिर 18 साल का होऊंगा तभी आपके पास आऊँगा। ये बोलकर वो चाहने वाला था कि वांगजी ने उसे फिर से अपने तरफ खींच लिया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग उससे दूर जा रहा है, इसीलिए उसने विंग को अपनी गोद में उठा लिया था। विंग शॉक में पड़ गया था। आखिर वांगजी को आज हो क्या गया है? वांगजी उसे उठाकर अपने जिंगशी की तरफ ले जाता है। विंग कहता है, गगा ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अब से मेरे ओमेगा हो, तो तुम मेरे साथ मेरी जिंगशी में ही रहोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कभी भी मुझे इग्नोर मत करना और दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। वुशियान, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव टाइप का हूँ। जो चीज़ मेरा है वो मेरा ही है, मैं उसे कभी भी दूर जाने नहीं देता। एक बार मैं पछता चुका हूँ, विंग मुझसे दूर चला गया है, पर तब से मैंने सोच लिया है कि जो चीज़ मेरा होगा मैं उसे कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूँगा। ये बोलकर वो विंग को अच्छे से कैरी करता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, और हाँ, अब से तुम मेरे हो, तो मैं ज़रा सा भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा और आज से तुम कभी भी मुझसे अलग तो हो नहीं पाओगे। ये बोलकर वो विंग को जिंगशी की तरफ ले जाता है। विंग वांगजी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में पड़ गया था। वांगजी ऐसी बातें कैसे कर सकता है? पहले तो वो उसने ऐसी बातें नहीं की, पर उसे वांगजी की पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि कोई है जो उसको अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। इसीलिए विंग ने वांगजी के नेक पे अपना हाथ रैप कर लिया था और वो वांगजी के साथ ही जिंगशी की तरफ जाता है। कुछ टाइम बाद वांगजी विंग को लेकर जिंगशी में चला गया था। विंग जिस बेड में सोता है, वांगजी उसे उस बेड में सुला देता है और वांगजी खुद अपने आप को फ्रेश करके अपने रूम की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर विंग वांगजी से कहता है, गगा। ये सुन वांगजी रुकता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग बेड पे बैठा हुआ था। वो बेड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या आप मेरे साथ? ये बोलते हुए वो ब्लश कर रहा था। वांगजी विंग को देखता है, उसके ब्लशी फेस को देखता है। विंग ब्लश करते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके विंग के पास आता है और वो कहता है, क्या मैं यहाँ सो जाऊँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ये सुन विंग अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं। ये बोलकर वो शर्माते हुए अपने आप में कंबल डाल के सो गया था। वांगजी अपने एक अपर लेयर को निकालता है और वो भी दूसरे साइड में जाके सो गया था। वो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। तभी उसका ड्रैगन वांगजी को डांटते हुए कहता है, लान वांगजी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस ओमेगा के पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर या फिर कोई भी स्पिरिट नहीं है, पर तुमने तुमने उस अल्फा की बात सुनी,
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है मेरा मेट सिर्फ विंग है। पर वांग जी अपने ड्रैगन से ही कहता है, नहीं, अब मैंने सोच लिया है। मैं विंग के बारे में ज़रूर सोचूंगा, पर सिर्फ एक ऐसे एक ऐसे दोस्त के नाते जिसको मैंने खो दिया है। पर अब मेरे सामने मेरी लाइफ में वुशियान आ गया है और मैं वुशियान के साथ ही अपनी लाइफ को बिताना चाहता हूँ। सच कहा है मेरे अल्फा ने कि विंग सिर्फ मेरा पास था, वो एक छोटा सा बच्चा था। उस टाइम मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं था, सिर्फ एक ऐसा अट्रैक्शन था, सिर्फ बच्चों के प्रति होता है। पर अभी वुशियान मेरा मेट है, वुशियान ही मेरा पार्टनर है और मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वांगजी ने अपने ड्रैगन को शांत करवा दिया था। उसका ड्रैगन कहता है, बहुत पछताओगे वांगजी। ये बोलकर वो भी अपने आप को अंदर में ब्लॉक कर लेता है और वो कहता है, इसने गलत किया है वांगजी। मैं अपने मेट को ढूंढ कर ही रहूंगा और मैं वुशियान को कभी भी अपना मेट नहीं मानूंगा। ये बोलकर उसने अपने आप को एक कोने में छुपा लिया था। वहीं वांगजी का अल्फा कहता है, वांगजी तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वुशियान ही हमारा मीट है, वही हमारा ओमेगा है। पर इस ड्रैगन की बात तो तुम सुनना भी मत। ये बोलकर वो स्माइल कर रहा था। वांगजी विंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, हाँ, वुशियान ही मेरा मीट है और अब मैं बचपन के जैसा गलती नहीं करूँगा। मैं वुशियान को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा जिस तरह विंग मुझसे दूर गया है। ये बोलकर वो विंग के फेस की तरफ देखता है और फिर वो विंग को देखते देखते ही सो गया था। फिर अगली सुबह वांगजी उठता है और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली थी, उसके आंखों के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ओमेगा सोया हुआ था। हमारा विंग विंग सोते टाइम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और साथ में सूरज की रोशनी खिड़की से होते हुए विंग के फेस पे पड़ी थी और उसके बाल जो सिल्की होने के कारण रात को सोने की वजह से खुल गए थे और वो खुले बाल विंग के फेस में आ रहे थे। वांग जी विंग को देख रहा था, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका हाथ कब विंग के फेस के पास चला गया उसे पता भी नहीं चला। वांग जी अपने हाथों से विंग के बालों को उसके कानों के पीछे करता है और वो सिर्फ विंग के फेस को देखे जा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। वांग जी सिर्फ अभी विंग के आंखों को देख रहा था, उसके होठ को देख रहा था, उसके होठों के नीचे वो मोल है उसे देख रहा था। उसे देखते ही वांग जी को उसे फिर से किस करने का मन कर रहा था। कल कल जो हुआ था वांग जी को याद है, उसने कैसे विंग को किस किया था। वांग जी अपने मन में सोचता है, कल मुझे क्या हो गया था मुझे पता नहीं, पर सच में जो मैंने किया था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। ये बोलते हुए वो विंग के बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुका था उसके होठों के, और वांग जी उसके होठों पे अपने होठों को रख देता है और धीरे धीरे उसे सक करने लग गया था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आने लग गया था, जिससे विंग को थोड़ा सा अजीब फील होने लग गया था। होता है ना, सोते टाइम अगर आपके ऊपर कोई आ जाए या फिर कोई आपके साथ कुछ करे तो पता चल जाता है। विंग को भी पता चल गया था। उसने अपनी आंखें खोल ली थी। वो पहले शॉक में पड़ गया था क्योंकि वांग जी एकदम ज़्यादा करीब था उसके, और साथ ही वांग जी उसके होठों को सक कर है, ये भी उसे पता चल गया था। विंग अपने आप को हिलाने की कोशिश करता है और जब वांग जी को लगता है कि विंग अपने आप को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है, जिससे विंग अपने आप को हिला नहीं पाता। वहीं वांग जी इस मौके को जाने नहीं देता और उसने इस किस को और भी ज़्यादा डीप कर लिया था। उसे विंग के होठों को सक करने में बहुत ज़्यादा ही इंजॉयमेंट होती है। कल वांग जी को पता चला था कि किस करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। वांग जी को विंग के होठों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। शायद तक वांग जी का ये सबसे प्यारा मीट है, यही सोचकर वांग जी उसे किस किए जा रहा था। यहाँ तक कि वांग जी के ड्रैगन को भी विंग के होठों का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी वांग जी को नहीं रोकता। वांग जी बहुत टाइम तक विंग को किस करता है। वांग जी
धीरे धीरे से हार्ड होने लग गया था। वो विंग के नेक को सेक करने लग गया था। वो विंग के दोनों नेक को सक कर रहा था। उसने तो विंग के रोप्स को ढीला कर दिया था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग के अपर लेयर को निकाल देता है, जिससे विंग का चेस्ट विजिबल हो रहा था। विंग इस बात से डर गया था और उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया था। वांग जी ये देखकर विंग के दोनों हाथों को बेड पे पिन कर देता है और वो विंग को देखने लग गया था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, "ग- गगा ये ये बोलते हुए वो आगे कुछ कह पाता कि फिर से वांग जी ने किस करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी को ना जाने क्यों अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वांग जी के अल्फा ने वांग जी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। वांग जी का अल्फा अभी विंग के ओमेगा को चाह रहा है, इसीलिए वो वांग जी को और भी ज़्यादा एग्रेसिव होने के लिए उसे इंकरेज कर रहा है, जिसके कारण वांग जी को भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और उसने अपर बॉडी को छूना स्टार्ट कर दिया था। विंग एक ओमेगा है, जिसके कारण उसका अपर बॉडी थोड़ा सा गली शेप में है। विंग बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था। वांग जी ये क्या कर रहा है। वो वांग जी के हाथों को अपनी बॉडी से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसके नेक को सक कर रहा था, जिससे विंग को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रही थी। विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है, "ग- गगा ये ऐसा मत करो ना। मैं मैं अभी तक लीगल एज का नहीं हुआ हूँ।" ये सुनकर वांग जी रुकता है और वो विंग की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि हाँ, अभी तक विंग 16 साल का हुआ नहीं है, उसका हीट नहीं आया है। हाँ गाइस, देखो ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, इसमें हीट 16 साल में आता है। तो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में या फिर बोलो पुराने ज़माने में 15 साल या 15 साल के नीचे बच्चों को शादी कर देते और उनके साथ बच्चे-वच्चे भी हो जाते। 15 साल के बच्चों का भी बच्चे हो जाते हैं। तो विंग तो 16 साल की उम्र में उसका हीट आएगा। तो 16 साल की उम्र में अल्फा और ओमेगा का एक साथ शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाना, ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड में या बोलूँ तो हमारी एफएफ में नॉर्मल बात है। पर मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मैं विंग और वांगजी को कब एक साथ करूँ, 16 साल में या फिर 18 साल में? मुझे आप बता देना। ओके, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो चलो हम कहानी में आते हैं। विंग वांगजी को रोकता है। वांग जी विंग को देखता है और एक गहरी सी सांस लेते हुए विंग के नेक पे अपने नोज को रब करते हुए कहता है, क्यों क्यों तुम सिर्फ अभी 15 साल के हो। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम जल्दी कब बड़े होगे। ये बोलकर वो विंग के नेक को किस करता है, जिससे विंग की बॉडी पूरी शिवर कर उठी थी। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उठता है और फिर विंग को कहता है, चलो तैयार हो जाओ, वैसे भी 5 बज चुके हैं। ये सुनकर विंग बाहर की तरफ देखता है। हाँ, 5 बज चुके हैं, उसे अंदाज़ा हो गया है। इसीलिए वो भी अपना सर हिलाता है और वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करता है और सीधा वो वॉशरूम की तरफ भाग गया था, क्योंकि सच में उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। ऐसा कभी भी वांग जी करता नहीं था, पर आज आज उसने ऐसा किया तो विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वहीं वांग जी भी मुस्कुराने लग गया था। उसने अपने सर पे अपना हाथ रख लिया था। वो कहता है, ये मुझे क्या हो गया था, मैं ये क्या करने लग गया था। ये बोलते हुए उसने अपने होठों पे अपना हाथ रख लिया था और वो मुस्कुराते हुए कहता है, पर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ देखता है। फिर वो बेड से उठता है और फिर मेडिटेट करने लग गया था नीचे में बैठकर। फिर जैसे ही उसे लगता है कि वॉशरूम से बाहर आ गया है, वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो भी उठकर वॉशरूम में जाता है। विंग बुरी तरह लाल हो चुका था, उसको अभी भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांगजी ने सुबह सुबह उसको किस किया और उसके साथ ये सब। हाँ, विंग तो ये सब सोच भी नहीं सकता। ये सब तो विंग ने कभी सोचा भी नहीं था और आज उसके साथ हो गया। कल वांगजी ने उसे अपना ओमेगा बना लिया और आज आज उसके साथ ये सब हो रहा था। बाप रे, ये कितनी जल्दी हो रहा है। ये सब सोचकर विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया था
और वो आईने के सामने अपने आप को देख रहा था। वो देखता है कि सच में विंग के दोनों गाल कितने ज़्यादा टमाटर के जैसे लाल हो चुके हैं। विंग कहता है, मैं इतना ज़्यादा रेड क्यों दिख रहा हूँ? ये बोलकर वो अपने गालों को ही दबाने लग गया था। और फिर जैसे उसे याद आता है कि वांग जी ने उसके साथ क्या किया, वो फिर से शर्माने लग गया था। कुछ टाइम बाद विंग अपने आप को तैयार कर रहा था। वहीं वांग जी भी वॉशरूम से निकलता है और वो विंग को शर्माते हुए अपने आप को तैयार करते हुए देखता है। वांग जी विंग के पास आता है। विंग वांग जी को आईने से ही देखता है। विंग फिर से ब्लश हो गया था। वांग जी देखता है कि विंग अपने बालों को बना नहीं पा रहा है, इसीलिए वांग जी कॉम्ब लेकर विंग के बालों को बनाने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वहीं वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पूरे बालों को बना देता है और फिर एक जेड हेयर पिन को लेकर विंग के बालों में लगा देता है। विंग उसमें बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसके कानों के पास आता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यहीं पर बांध के रख देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तब तो मुझे पक्का यकीन है कि कोई तुम्हें मुझसे चुरा के ले जाएगा। ये सुनकर विंग फिर से ब्लश करने लग गया था। वांग जी ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसी शेमलेस जैसी बातें कर रहा है वांग जी। ये सोचकर विंग जल्दी से वहां से खड़ा हो गया और वो जल्दी से उस रूम से बाहर निकल गया भागते हुए। वांग जी बस विंग का रिएक्शन देखता है। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, पर उसे अच्छा लग रहा है विंग का ऐसा रिएक्शन, मतलब कि वुशियान का ऐसा रिएक्शन। फिर क्या, वो दिन भी ऐसे निकल गया। विंग आज बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। मैडम लैन ने उसे पूछा भी कि आखिर क्या हो गया है। विंग ने मैडम लैन को बता दिया था कि वांग जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और क्या क्या हुआ सब कुछ। मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है, देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, वांग जी तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि कोई भी अल्फा तुम जैसे खूबसूरत ओमेगा को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ये सुनकर विंग ब्लश करता है। उसके बाद मैडम लैन और विंग बातें करने लगी। मैडम लैन विंग को बताने लगी कि आखिर वो जिन सेक्ट में जाएगा तो क्या क्या उसे करना पड़ेगा। विंग एक लैंड फुरैन है, मतलब कि वांग जी की वाइफ है, तो उसे वहाँ पर अच्छे से रहना पड़ेगा, कोई भी गलती नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। देखो, विंग सबके लिए तो एक नॉर्मल सा लैंड का डिसिपल है, पर यहाँ लैंड एल्डर्स को तो पता है ना विंग वांग जी का वाइफ है, तो विंग को बहुत अच्छे से ही रहना पड़ेगा। और वो दूसरे सेक्ट जा रहे हैं, दूसरे सेक्ट में अगर विंग के कारण लैंड क्लैन के लोगों के ऊपर बात आए तब तो एल्डर को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैडम लैंड बता रही है विंग को। विंग भी समझ रहा है और उसे ये भी बता रही है मैडम लैंड कि वहाँ जाने के बाद किसी भी इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि विंग असल में वांग जी का क्या लगता है। और हाँ, वो लैंड क्लैन में कैसे आया सब कुछ वो मैडम लैंड को बता रही, मतलब मैडम लैंड विंग को बता रहा था। विंग भी अपने सर को बार बार हाँ में हिलाया जा रहा था। वो समझता है कि ये सब अभी इस शादी को छुपा रहे हैं, तो विंग को भी इसे छुपाना पड़ेगा। अपने दोस्तों को भी नहीं बताना है कि विंग की शादी वांग जी से हो चुकी है। फिर खाना खाने के बाद विंग वांग जी जिंगशी में जाते हैं। फिर से विंग और वांग जी बेड पे सोए हुए थे, पर इस बार विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसे सुबह की बात याद आ रही थी। सुबह को जिस तरह वांग जी उसे रिएक्ट कर रहा था, उससे बातें कर रहा था, जैसे उसके साथ वो हरकतें कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और वो बार बार अपने आप को वांग जी से दूर ले जा रहा था। वहीं वांग जी को भी अपनी सुबह के हरकत पर बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी और वो भी आज बहुत जल्दी सो गया था। दोनों एक दूसरे के फेस तरफ देख ही नहीं रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अपना बैक किया हुआ था और दोनों ही ऐसे ही सो गए थे। फिर एक दिन और बीत गया। आज विंग और कुछ लैंड डिसिपल जिनसे जाने वाले थे। विंग ने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए थे। वहीं मैडम लैन उसके लिए बहुत सारे खाने के सामान भी पैक कर रही थी और वो बार बार विंग को बोल रही थी कि वहाँ पर ध्यान से रहना, अच्छे से सब कुछ सीखना,
अच्छे से काम करना, अपने आप को प्राउड फ़ील करवाना और कोई कुछ बोले तो उसे अपने दिल पे मत लेना। ये सब बातें विंग को मैडम मैम समझा रही थी। विंग भी अपना सर हिला रहा था और फिर सारे लोग मतलब विंग और सारे डिसिपल वहाँ से जाने के लिए बाहर गेट की तरफ जा रहे थे। वहीं विंग बार-बार वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ़ 2 दिन पहले ही तो वांग जी ने उसे अपना ओमेगा बनाया था और 2 दिन पहले से ही तो मतलब 2 दिन से ही तो वांग जी और विंग का रिश्ता ठीक होना स्टार्ट हुआ था और अब फिर से विंग दूसरे शहर जा रहा है मतलब दूसरे सेक्ट जा रहा है वांग जी से दूर। ये बात विंग को पसंद नहीं आ रही थी। वहीं वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। उसे भी अपने दिल में अजीब-सा ही फीलिंग हो रहा था। वो उस दिन को याद कर रहा था जिस दिन विंग उससे दूर गया था। ऐसे ही विंग भी उससे दूर गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। वांग जी वुशियान को देख रहे हैं, क्या वुशियान वापस आएगा? यही सब बातें वांग जी के दिल में था, पर वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता और वो बस चुपचाप उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।